नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित है, उसकी प्रारंभिक अंक से ही हम अपना अध्ययन अभ्यास कर रहे हैं, जिसकी 7 कक्षाएं हो चुकी हैं और 19 नंबर के श्लोक तक का विषय हमने देख लिया है। कल हमने देखा था कि राजा वहां उनके आश्रम में पहुंच जाता है और तपस्वियों के आश्रम में पहुंच करके वो प्रियंवदा और अनुसूया प्रियंवदा और इस नाटक की नायिका शकुंतला को भी देख लेता है, उनकी बातें सुनने लगता है। और वो वलकल वस्त्र वाला प्रसंग भी आप सभी को ख्याल में होगा। तो वो ये कहता है कि भले ही कंधे पर, कल आखिरी जो श्लोक हमने देखा था उसमें राजा कहता है कि कंधे पर जो छोटी सी गांठ लगा दी गई है वलकल वस्त्र की, उससे भी इसका यौवन युक्त शरीर पीले पत्तों के बीच में जिस प्रकार से फूल ढक जाता है, उसी प्रकार से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात जो शोभनीय प्रसंग यौवन बाहर दिखना चाहिए, वो उसका यौवन प्रकट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद में कवि वो दुष्यंत फिर से आगे कहता है, यहां से हमें देखना है अथवा कामम, यहाँ माँ और है बीच में, अथवा कामम अनुरूपम अस्या बपुसो वलकलम न पुनरलंकार श्रियम न पुष्यति कुतः। क्या कहते हैं? अथवा कामम अर्थात भले ही अस्याह बपुसा कि इसके शरीर के ये बलकलम न पुनर्अलंकार श्रियम न पुष्यति कुतः, कि भले ही इसका जो ये बलकल वस्त्र है वो इस शकुंतला के शरीर के योग्य नहीं है, तथापि यह अलंकार की शोभा नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्या? कामम भले ही अनुरूपम अस्या बपुसा बलकलम न, कि ये जो बलकलम अर्थात बलकल वस्त्र है वो अस्याह बपुसो अर्थात शकुंतला के शरीर के अनुरूपम रूप के योग्य न अर्थात नहीं है, लेकिन फिर भी पुनः अर्थात लेकिन फिर भी अलंकारम अर्थात अलंकार के योग्य श्रियम अर्थात शोभा को न पुष्यति नहीं धारण कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। शोभा नहीं कर रहा हो ऐसी बात नहीं है, अर्थात अलंकार की शोभा तो कर ही रहा है। क्योंकि कुतः अर्थात क्योंकि, यानी वहां राजा ने कह दिया कि इस पर छोटी सी गांठ लगा दी गई है कंधे पर, इसके कारण, इस बलकल वस्त्र के कारण से ये इसका जो यौवन युक्त शरीर है वो ढक गया है, जो कि अभी दिखाई देना चाहिए था, जैसी शोभा होनी चाहिए थी वैसी शोभा नहीं लग रही है। तो देखिए, अथवा भले ही यह बलकल वस्त्र इस शकुंतला के शरीर के योग्य नहीं है, तथापि इसके लिए यह अलंकार की शोभा नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। अर्थात अलंकार की शोभा तो कर ही रहा है। क्योंकि अब देखो वो विशेषण बताएगा कि कभी कभी कोई चीज हमें लगता है कि यदि ऐसा हो जाता तो अच्छी लगती, ऐसी हो जाता तो ऐसी अच्छी लगती, लेकिन अंत में हम क्या कहते हैं कि लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए क्या कहा, सरसजम अनुविद्धम शैवले नापि रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति इयमधिक मनोज्ञा वलकले नापि तन्वी किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। बहुत अच्छा श्लोक है और ये सूक्ति अंत में दी गई है, किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। ये सीधे तौर पर आपसे सूक्ति को पूछ लिया जाता है। क्या कहा देखिए, सरसिजम, सरसिज का अर्थ क्या होता है? सरसिज का अर्थ होता है कमल, ठीक है ना। सरसिजम अर्थात कमल। अनुविद्धम, अनुविद्ध अर्थात होता है बंधा हुआ, आच्छादित भी, ढका हुआ भी। तो सरसिजम अर्थात कमल, अनुविद्धम अर्थात ढका हुआ भी। किससे ढका हुआ? शैवलेन अपि, कि शैवाल से, शैवाल से अथवा शिवाल से जो काई आपको दिखाई देती है तालाब इत्यादि में, कि वो तालाब इत्यादि में जो हरे नीले से कलर की काई दिखाई देती है, उससे अनुविद्धम अर्थात आच्छादित, ढका हुआ होने पर, अपि अर्थात भी, सरसजम अर्थात कमल, रम्यम अर्थात मनोहर लगता है, अच्छा लगता है। कि काई के बीच में यदि कमल ढका हुआ है तो भी वो बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से
मलिनम अपि, मलिनम अपि अर्थात मलिन भी, हिमांशोः अर्थात चंद्रमा की, लक्ष्मीम अर्थात शोभा को, तनोति अर्थात बढ़ाता है। कौन? लक्ष्म अर्थात कलंक। कि मलिनम अपि, कि मलिन भी, लक्ष्म अर्थात कलंक। तो मलिन कलंक भी अर्थात जो चंद्रमा के ऊपर आपने देखा होगा एक दाग दिखाई देता है, ठीक है ना, देवदास मूवी आपको याद आ गई होगी कि उस चंद्रमा के ऊपर भी दाग है। तो कह रहे हैं कि भले ही उसके ऊपर दाग है लेकिन वो मलिनम लक्ष्म अपि, कि मलिन दाग भी, वो चंद्रमा के ऊपर स्थित दाग भी, हिमांशु अर्थात चंद्रमा की, लक्ष्मी अर्थात शोभा को, तनोति अर्थात बढ़ाता है। कि चंद्रमा के ऊपर भले ही दाग दिखाई दे रहा है लेकिन वो दाग भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता ही है। इयम अधिक मनोज्ञा, इयम अधिक मनोज्ञा अर्थात इयम अर्थात यह अर्थात कौन? शकुंतला। अधिक मनोज्ञा, अधिक मनोज्ञा अर्थात अत्यंत मनोहर, अत्यंत सुंदर, बलकलेन अपि, इस बलकल वस्त्र में भी, इस बलकल वस्त्र के माध्यम से भी, इस बलकल वस्त्र से भी, इयम अर्थात यह, तन्वी, तन्वी अर्थात कृशांगी, कृशांगी अर्थात पतले अंगों वाली, ठीक है ना। तो उसी प्रकार इस बलकल वस्त्र से यह शकुंतला जो कि कृशांगी है वो भी अधिक मनोज्ञा अर्थात अत्यधिक सुंदर लग रही है, अधिक सुंदर लग रही है, अत्यंत प्यारी लग रही है। तो एक और तो पिछले श्लोक में राजा ने कह दिया कि जैसे पीले पत्तों के बीच में फूल ढक जाता है तो उसकी वो शोभा नहीं आती है, उसी प्रकार से बलकल वस्त्र की छोटी सी गांठ कंधे के ऊपर लगा दी गई है, उसके माध्यम से इस शकुंतला का यौवन प्रकट नहीं हो पा रहा, वो उतनी सुंदर नहीं दिखाई दे रही है या उतनी शोभा को नहीं धारण कर रही है। लेकिन अगले ही श्लोक में राजा ने विरोधाभास सा बताते हुए कह दिया कि भले ही वहां ऐसा कहा लेकिन यहाँ उदाहरण देते हुए कह दिया कि जैसे काई से ढका हुआ भी कमल अच्छा लगता है और दाग से युक्त चंद्रमा भी अच्छा लगता है, उसी प्रकार से बलकल वस्त्र से आच्छादित ये जो कृशांगी शकुंतला है वो भी बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि उक्ति क्या दी? क्योंकि ही अर्थात निश्चय ही, मधुराणाम, मधुराणाम अर्थात मधुर अर्थात सुंदर, आकृति नाम अर्थात आकृतियों के लिए, क्योंकि मधुराणाम अर्थात मधुर, आकृति नाम अर्थात आकृतियों के लिए, किमिव न मंडनम अर्थात क्या, मंडन अर्थात आभूषण, न अर्थात नहीं है, कि मधुर आकृति वालों के लिए, सुंदर आकृति वालों के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो आभूषण नहीं है। इस प्रकार से इसका अर्थ था। देख लीजिए फिर से एक बार कि शैवलेन अर्थात शिवाल से, अनुविद्धम अर्थात आच्छादित, ढका हुआ भी, सरसजम अर्थात कमल भी, रम्यम अर्थात मनोहर लगता है, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। और क्या कहते हैं कि मलिनम लक्ष्म अपि, कि मलिन लक्ष्म अर्थात कलंक, अपि अर्थात भी, कि वो दाग भी, मलिन कलंक भी, हिमांशु अर्थात चंद्रमा की, लक्ष्मी अर्थात शोभा को, तनोति अर्थात बढ़ाता है। इसी प्रकार से कहते हैं बलकलेन अपि, उस बलकल वस्त्र के द्वारा भी वो इयम अर्थात यह शकुंतला, तन्वी अर्थात जो कि कृशांगी है, वो अधिक मनोज्ञा अर्थात अत्यंत सुंदर लग रही है। उक्ति यहाँ पर विशेषण दिया क्योंकि ही अर्थात निश्चय ही, मधुराणाम आकृति नाम, जो मधुर आकृति वाली हैं, मधुर आकृति से युक्त हैं, सुंदर आकृति से युक्त जो लोग हैं अर्थात जो लोग स्वभाव से ही सुंदर हैं, उन पर किमेव मंडनम ना, उन पर क्या अच्छा नहीं लगता है। जैसे आपसे कोई पूछता है ना कि बताओ मैं क्या पहनूं तो कैसे लगूंगा या लगूंगी, तो आप क्या कहते हैं? अरे तुम तो वैसे इतने प्यारा अथवा प्यारी हो कि तुम पर तो सारी चीजें अच्छी लगेंगी, चाहे जो चाहे पहन लो। उसी प्रकार से कहते हैं कि भले ही चाहे बलकल वस्त्र से युक्त दिखलाई दे रही है लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव से ही सुंदर है, और जो स्वभाव से ही सुंदर आकृतियां होती हैं और जो स्वभाव से ही सुंदर शरीर होते हैं उस पर क्या अच्छा नहीं लगता है, अर्थात सब कुछ अच्छा लगता है। अन्वय से अर्थ देखते हैं। शैवलेन अर्थात शैवाल से, अनुविद्धम अर्थात ढका हुआ,
अपि अर्थात भी सरसिजम अर्थात कमल रम्यम भवती रमणीय लगता है। मलिनम अपि लक्ष्म कलंक, वो जो गंदा कलंक है, जो मलिन कलंक है, वो भी हिमांशु अर्थात चंद्रमा की लक्ष्मी अर्थात शोभा को तनोती अर्थात बढ़ाता है। इसी प्रकार से बलकलेन अपि बलकल वस्त्र के द्वारा भी इयम तन्वी यह कृषांगी शकुंतला अधिक मनोज्ञा अर्थात अत्यंत रमणीय लग रही है, अत्यंत सुंदर लग रही है, अत्यंत मनोहर लग रही है। ही क्योंकि निश्चय ही मधुराणाम आकृति नाम मधुर आकृति वालों के लिए किमिव मंडनम न भवती क्या सुंदर नहीं होता है, अर्थात सुंदर आकृति वालों के लिए सब कुछ सुंदर लगता है। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। शिवाल से आच्छादित भी कमल मनोहर लगता है, मलिन कलंक भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। यह कृषांगी शकुंतला बलकल वस्त्रों से भी अत्यंत सुंदर लग रही है, क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु ऐसी है जो अलंकार नहीं होती है, अर्थात सुंदर वस्तु सुंदर आकृति वालों के लिए सारी ही वस्तुएं अलंकार का काम निश्चित रूप से करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहती है शकुंतला, देखिए। अग्रतोवलोक्य, अग्रतोवलोक्य अर्थात आगे की ओर देख करके बोलती है। एस अर्थात यह वातेरित, वातेरित पल्लव अंगुली भी त्वरयतीव माम केसर वृक्ष कहा, कि ये जो यह केसर वृक्ष कहा, यह केसर का वृक्ष वातेरित अर्थात वायु के द्वारा वातेरित पल्लवांगुली भी, क्या कि मौलश्री के माने केसर अर्थात मौलश्री के पवन वातेरित पल्लवांगुली भी मौलश्री के अथवा केसर वो पवन के द्वारा हिलाई गई पल्लव अंगुली भी पत्तों रूपी अंगुलियों से मानो त्वरयतीव माम अर्थात मुझे बुला रहा है, अंगुलियों से मुझको आने के लिए मानो शीघ्रता करवा रहा है। सामने की ओर देख करके आगे की ओर देख करके शकुंतला बोलती है इस अर्थात यह है जो केसर वृक्ष कहा, अर्थात ये जो केसर का वृक्ष है वो बातेरित अर्थात हवा के द्वारा हिलाई गई पल्लव अंगुली भी पत्तों रूपी उंगलियों के द्वारा, ऐसे पत्ते हिलते हैं ना आगे से पीछे पीछे से आगे, तो ऐसा लग रहा है कि ये पल्लव रूपी अंगुलियों के द्वारा इस केसर वृक्ष के जो पत्ते हैं वो इसकी अंगुलियां हैं, तो ये अंगुलियां हिल रही हैं और यह माम अर्थात मुझको त्वरयतीव शीघ्र ही मुझको अपनी ओर बुला रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो हवा के द्वारा हिलता हुआ यह मौलश्री अथवा केसर का वृक्ष मुझको अपने पत्तों रूपी अंगुलियों के द्वारा अपने पास बुला रहा है। यावत एनम संभावयामी, तो फिर मैं जाती हूं और इसका सत्कार करती हूं। यावत एनम संभावयामी, तो जो भी संभव बन पड़ेगा, ठीक है ना, संभावयामी इसलिए इसका एनम अर्थात इसका सत्कार करती हूं। अब पौधों का सत्कार क्या होता है कि उसमें पानी इत्यादि भर देना, वही पेड़ पौधों का सत्कार होता है। तो यहाँ वो कहती है ना यावत एनम संभावयामी, अर्थात इसका मैं सत्कार करती हूँ, अर्थात इसमें सेचन इत्यादि की जो क्रिया है, पानी इत्यादि डालने की जो क्रिया है वो मैं यहाँ से करती हूँ। तो शकुंतला ने क्या कहा, आगे की ओर देख करके बोलती है कि ये जो केसर का वृक्ष है वो वायु के द्वारा हिलाई हुई पत्तों रूपी अंगुलियों से मुझको अपने आने के लिए मानो शीघ्रता करवा रहा है, जब तक इसका जल सेचन के द्वारा सत्कार कर देती हूं। आगे देखते हैं। इति परिक्रामती, ऐसा कहकर के घूमती है। फिर प्रियंवदा क्या कहती है शकुंतला से कि हला शकुंतले, अर्थात हे सखी शकुंतला, अत्रैव तावन मुहूर्तम तिष्ठ, सरल है, थोड़ी देर कुछ मुहूर्त के लिए कुछ समय के लिए यहीं पर तिष्ठ बैठ जाओ, ठहर जाओ। कि हे सखी शकुंतला थोड़ी देर के लिए यहीं पर ठहर जाओ, यहीं पर बैठ जाओ, यहीं पर रुक जाओ। शकुंतला कहती है किम निमित्तम, अर्थात किस लिए, किस कारण से, किस निमित्त से कह रही हो कि यहाँ ठहर जाऊं। प्रियंवदा कहती है यावत त्वयोपगतया लतासनाथ एवायम केसर वृक्ष का प्रतिभाति, इसलिए कह रही हूं कि ये जो त्वया उपगतया, ये उपगतया अर्थात पास में गई हुई, ऐसे त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा
यह इवायम केसर वृक्ष का, ये जो केसर मौलश्री का वृक्ष है वह लता सनाथम, ठीक है ना, लता से युक्त, सनाथ अर्थात लता से युक्त होकर जैसा प्रतिभाति अर्थात दिखाई दे रहा है। क्या कहती है प्रियंवदा कि इसलिए कह रही हूं कि उपगतया अर्थात पास में गई हुई, ऐसी त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, ये जो केसर वृक्ष कहा अर्थात केसर का वृक्ष है, मौलश्री का पेड़ है, यह लता सनात अर्थात लता रूपी युक्ति से प्रतिभाति अर्थात प्रतिभासित हो रहा है। अयम माने यह जो केसर का वृक्ष है। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि रुक जाओ, ऐसा लग रहा है कि पास में गई हुई ये तुम्हारे द्वारा यह केसर मौलश्री का वृक्ष लता रूपी स्त्री से युक्त हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो शकुंतला क्या कहती है, अतः खलु प्रियंवदा असि त्वम, इसलिए ही वास्तव में तुम अर्थात तुम प्रियंवदा असि, प्रियंवदा हो, खलु अर्थात निश्चित ही, इसीलिए तुम सचमुच अर्थात निश्चित ही प्रियंवदा हो अर्थात प्रिय बोलने वाली हो। चलिए फिर राजा क्या कहता है, प्रियम अपि तथ्यम आह शकुंतला प्रियंवदा, क्या कहती है, क्या कहा राजा ने, प्रियंवदा ने शकुंतला से प्रियम अपि प्रिय होते हुए भी तथ्यम आह, तथ्य ही कहा है, सच बात ही कही है कि भले ही प्रियंवदा शकुंतला को प्रिय है, लेकिन प्रिय होने का अर्थ यह नहीं है कि कुछ भी बोल दे। तो प्रियंवदा ने प्रिय होते हुए भी शकुंतला से तथ्य को ही कहा है, सत्य बात को ही कहा है। अस्याह खलु, इस शकुंतला का क्या होगा, इस शकुंतला का, राजा कहता है प्रियंवदा ने शकुंतला से प्रिय होते हुए भी सच बात कही है। वास्तव में इस शकुंतला का क्या, इस शकुंतला का देखिए, अधरहा किस लय रागा कोमल विट पानुकारिण बाहु कुसुम में विलोभनीयम यौवन मंगे सुसन्नद्धम, की क्या कहा, देखिए क्या बता रहा है, क्योंकि ये शकुंतला का क्या, अब इस शकुंतला के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर बहुत अच्छा किया है। तो राजा कहता है अधरहा, कि जो इस शकुंतला का अधरोष्ट है, नीचे वाला ओठ है, वो किसलय रागा, किसलय रागा अर्थात पल्लव के समान लाल है, कि जो इस शकुंतला का अधरोष्ट है वो पल्लव के समान लाल है, और जो बाहु अर्थात भुजाएं हैं वे कोमल हैं, किसके समान कोमल हैं, बिट पानु कारणव, कोमल शाखाओं के सदृश कोमल हैं, ठीक है ना, या कोमल शाखाओं के समान है, बिटप अर्थात शाखाएं, तो बाहु, ठीक है ना, शाखानुकारिणव, शाखाओं का, तो बाहु अर्थात भुजाएं कोमल बिटपानु कारणव, शाखाओं के समान कोमल हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या कहता है कि अंगेसु अर्थात अंगों में, कुसुमम इव फूलों की तरह, फूल के समान, लोभनीयम अर्थात चित्ताकर्षक, यौवनम अर्थात यौवन, सन्नद्धम अर्थात व्याप्त है, दौड़ रहा है। तो उसने तीन बातें कही कि अधरा अर्थात जो शकुंतला का अधरोष्ट है वो किसलय रागा अर्थात पल्लव के समान लाल है, जो बाहु अर्थात भुजाएं हैं वे कोमल विटपानु कारणव, वे कोमल शाखाओं के समान है अर्थात कोमल हैं, और अंगेसु अर्थात अंगों में, कुसुमम इव फूल के समान, लोभनीयम यौवनम लुभाने वाला यौवन अथवा मनोहर यौवन, सन्नद्धम अर्थात व्याप्त है। चलिए अन्वय से अर्थ देख लेते हैं कि अधरा अर्थात अधरोष्ट, किसलय रागा अस्थि अर्थात पल्लव के समान लाल है, जो बाहु अर्थात भुजाएं हैं वे कोमल विटपानु कारण स्तः, कोमल शाखाओं के समान सदृश हैं, और अंगेशु अर्थात अंगों में, कुसुममिव फूल के समान, लोभनीयम यौवन लुभाने वाला यौवन, मनोहर यौवन, सन्नद्धम अस्ति अर्थात दौड़ रहा है। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं कि शकुंतला का जो अधरोष्ट है वो पल्लव के समान लाल है, भुजाएं कोमल शाखाओं के सदृश हैं, और अंगों में पुष्प के समान मनोहर जो यौवन है वो व्याप्त है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुसूया क्या कहती है कि हे हला शकुंतले, अभी भी राजा इनके सामने प्रकट रूप से नहीं आया। क्या कहती है अनुसूया कि हला शकुंतले,
अर्थात हे सखी शकुंतला, इयं स्वयंवर वधु सहकारस्य त्वया कृत नामधेया वन ज्योत्सनेति नवमालिका, कि यह स्वयंवर वधु, कि यह स्वयंवर वधु सहकारस्य त्वया, सहकारस्य अर्थात आम्र वृक्ष की, ठीक है ना, ये जो प्रियजनों को मिलाने के कारण से इसे सहकार कहा जाता है। तो यम अर्थात यह है, सहकारस्य अर्थात आम्र की, आम्र वृक्ष की, स्वयंवर वधु अर्थात स्वयंवर वधु, स्वयंवर वाली वधु। तो यह आम्र वृक्ष की स्वयंवर वधु, जिसका कि त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा कृत नामधेया, नाम किया गया है, नामकरण किया गया है, नाम रखा गया है, क्या, वन ज्योत्सना इति, जिसका कि तुम्हारे द्वारा वन ज्योत्सना इस प्रकार का कृत नामधेया अर्थात नामकरण किया गया है, ऐसी वो नवमालिका अर्थात नवमालिका है। ए नाम विस्मृतासी, क्या इसको तुम भूल गई हो? तो अनुसुईया ने एक वन ज्योत्सना नाम की एक नवमालिका थी, उसके तरफ इशारा करके हुए कहा कि हला शकुंतले अर्थात हे सखी शकुंतला, इयम स्वयंवर वधु सहकारस्य, ये जो सहकारस्य अर्थात आम के पेड़ की स्वयंवर वधु है, जिसका कि त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा वन ज्योत्सना इति, वन ज्योत्सना इस नाम का कृत नामधेया नामकरण किया गया है, ऐसी नवमालिका का नामकरण किया गया है, क्या ए नाम विस्मृतासी, क्या इसको तुम भूल गई हो? क्या कहती है अनुसुईया कि हे सखी शकुंतले, यह आम्र वृक्ष की स्वयंवर वधु तुम्हारे द्वारा इसका वन ज्योत्सना इस प्रकार नाम रखी हुई नवमालिका है, क्या इसको तुम भूल गई हो? तो शकुंतला क्या कहती है, तत् आत्मानम अपि विस्मरिष्यामि, तब तो मैं आत्मानम अपि अर्थात अपने आप को भी विस्मरिष्यामि अर्थात भूल जाऊंगी। तुम जो ऐसा कह रही हो ना कि इस नवमालिका को भूल गई हो जिसका तुमने नामकरण वन ज्योत्सना किया है, यदि तुम ऐसी बात कहती हो, जिस दिन मैं इसे भूल जाऊंगी ना, उस दिन अपने आप को भी भूल जाऊंगी। तत् आत्मानम अपि विस्मरिष्यामि, तब तो मैं अपने आप को भी भूल जाऊंगी। लताम उपेत्य अवलोक्य च, तो अब लता के उपेत्य अर्थात पास जाता है और अवलोक्य अर्थात देखता है। क्या कहता है, क्या कहती है, हला कि हे सखी, रमणीय खलु काले एतस्य लता पाद मिथुनस्य व्यतिकर समृत्ता, क्या कहती है कि हे सखी, इस रमणीय खलु काले, कि इस रमणीय समय में भी, इस सुंदर समय में भी, एतस्य अर्थात इसका लता पादप, ठीक है ना, लता पाद नहीं लता पादप, इस लता अर्थात लता का जो वन ज्योत्सना है, उस नवमालिका उस लता का, और पादप अर्थात वृक्ष के जोड़े का, तो इस लता अर्थात वन ज्योत्सना का और इस पादप अर्थात पौधे आम के पेड़ का मिथुनस्य व्यतिकर समृत्ता, आपस में ही संबंध बन गया है, आपस में ही इनका मिलन हो गया है, ठीक है ना। तो इस सुंदर समय में भी इस लता वन ज्योत्सना का और पादप इस आम के पेड़ का मिथुनस्य व्यतिकर समृत्ता, आपस में ही समागम हो गया है। नव कुसुम यौवना वन ज्योत्सना की जो नवीन फूल रूपी यौवन से युक्त ऐसी जो नवमालिका, नवीन लता ऐसी वन ज्योत्सना, तो नवीन फूल रूपी यौवन से युक्त ऐसी वन ज्योत्सना है। और बद्ध पल्लव तया उपभोग क्षमा सहकारा, और जो सहकारा अर्थात जो आम्र वृक्ष है वो कैसा है, वह बद्ध पल्लव सुंदर पत्तों से बंधे हुए के होने के कारण से उपभोग क्षमा, उपभोग करने में समर्थ है। कि ये जो नवमालिका है, नव ज्योत्सना है, वो तो नवीन फूल रूपी यौवन से युक्त है और उपभोग करने के युक्त, कि बंधे हुए नवीन पल्लवों से युक्त होने के कारण से ये जो आम का पेड़ है वो उपभोग क्षमा अर्थात उपभोग करने में समर्थ है। क्या कहती है शकुंतला, तब तो अपने आप को भी भूल जाऊंगी। लता के समीप जाकर और उसे देखकर कहती है, हे सखी, अत्यंत सुंदर समय में इस लता और वृक्ष के जोड़े का मिलन हो गया है। नव ज्योत्सना नवीन फूल रूपी यौवन से युक्त है और आम्र वृक्ष सुंदर पत्तों से युक्त होने के कारण से उपभोग करने में समर्थ है। इति पश्यन्ति तिष्ठति,
ऐसा कहते हुए, ऐसा कहकर देखती हुई खड़ी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं प्रियंवदा क्या कहती है। अनुसूये जानासी किम शकुंतला वन ज्योत्सना मति मात्रम पश्यती थी। अब प्रियंवदा अनुसूया से कह रही है, क्या कहती है कि जानासी किम, क्या तुम जानती हो कि शकुंतला वन ज्योत्सनाम अति मात्रम पश्यती थी, कि शकुंतला इस वन ज्योत्सना को इतना क्यों देख रही है। अनुसुईया कहती है कि किम जानासी, क्या तुम जानती हो कि ये शकुंतला, ये जो शकुंतला है वह वन ज्योत्सनाम अति मात्रम पश्यति इति, कि ये शकुंतला इस वन ज्योत्सना को, इस नव मालिका को हद से भी ज्यादा, अति मात्र हद से भी ज्यादा, इतना ज्यादा क्यों देख रही है, ये तुम जानती हो क्या। क्या कहती है प्रियंवदा कि अनुसूये है सखी, क्या तुम जानती हो कि ये शकुंतला इस वन ज्योत्सना को किस लिए बहुत अधिक देख रही है, किस लिए बहुत ज्यादा देख रही है। तो देखिए, अनुसूया न खलु विभावयामी कथय, न खलु विभावयामी, अर्थात मैं तो नहीं जान पा रही हूं, मैं ये जानने में समर्थ नहीं हूं। कथय, तुम्हें यदि पता हो तो फिर कहो। मैं तो नहीं जानती हूं कि क्यों इतना इस वन ज्योत्सना को, नव मालिका को देख रही है। तुम्हें यदि ऐसा कुछ मालूम हो तो जरूर मुझसे कहो। तो प्रियंवदा कहती है कि यथा, अर्थात जैसे, वन ज्योत्सना अनुरूपेण पादपेन संगता, कि जिस प्रकार वन ज्योत्सना, अर्थात जो वन ज्योत्सना है, जो नवमालिका है, वो अपने अनुरूप पादपेन आम के वृक्ष से संगता, अर्थात मिल गई है, उसी प्रकार से अपि, हाँ, अपि नामैव नाम एवं अहम अपि आत्मना अनुरूपम वरम लभेति, उसी प्रकार से संभवतः अहम अपि, मैं भी नाम एव आत्मना अनुरूपम, अपने ही नाम के अनुरूप वरम लभेति, वर को प्राप्त कर लूं। कि जिस प्रकार से वन ज्योत्सना अपने ही योग्य ऐसे आम के पेड़ से मिल गई है, उसी प्रकार मैं भी ही अपने नाम के अनुरूप वर को निश्चित रूप से प्राप्त करूंगी। यही कारण है कि शकुंतला उस नव मालिका को देख रही है। फिर से देखिए क्या कहा प्रियंवदा ने, जिस प्रकार वन ज्योत्सना अपने अनुरूप वृक्ष से मिल गई है, संभवतः मैं भी उसी प्रकार अपने वर को प्राप्त कर लूं। शकुंतला क्या कहती है, एस नूनम तव आत्मगतो मनोरथा, यह तो निश्चय ही, नूनम अर्थात निश्चय ही, एस अर्थात यह है, तव अर्थात तुम्हारा, आत्मगथा मनोरथ तुम्हारा ही इच्छा है, ये तो निश्चय ही तुम्हारी ही इच्छा है, मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। इति कलशम आवर्जयति, ऐसा कहकर के कलश अर्थात घड़े को आवर्जयति यानी कि उड़ेल देती है, उसमें डाल देती है। तो ऐसा कहकर के घड़े को उड़ेल देती है। चलिए अब राजा क्या कहता है, अपि नाम कुलपते इयम असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात् अथवा कृतम संदेहम, वो कहता है कि क्या यह संभव है कि इयम अर्थात यह है, कुलपते है, कुलपति कन्या की, असवर्ण क्षेत्र संभवा, असवर्ण यानी कि ब्राह्मण वर्ण से भी भिन्न कोई किसी और पत्नी से उत्पन्न हुई हो, अथवा कृतम संदेहन, अथवा संदेह करने की आवश्यकता नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि इयम अर्थात यह शकुंतला कुलपति कन्या के असवर्ण अर्थात असवर्ण क्षेत्र संभवा, अर्थात ब्राह्मण वर्ण से भिन्न किसी और वर्ण की पत्नी से उत्पन्न हुई हो, अथवा कृतम संदेह, या फिर ये बात सच है तो संदेह करने की आवश्यकता नहीं। क्या कहा राजा ने, क्या यह संभव है कि यह शकुंतला कुलपति कन्या की असवर्ण यानी कि ब्राह्मणेतर पत्नी से उत्पन्न हुई हो, अथवा संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शूद्र पुरुष की शूद्रा से, वैश्य पुरुष की वैश्य से, शूद्र वर्णों में उत्पन्ना जो क्षत्रिय पुरुष हो वैश्य, शूद्र तथा क्षत्रिय वर्णों में उत्पन्न, और ब्राह्मण पुरुष की क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा ब्राह्मण वर्णों में उत्पन्न स्त्री हो सकती है। अर्थात जो ब्राह्मण वर्ण का पुरुष होता है वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा ब्राह्मण किसी भी वर्ण में उत्पन्न स्त्री हो सकती है। इस कारण से कहा कि हो सकता है कि ये शकुंतला है तो ये महर्षि कन्या की किसी ब्राह्मण वर्ण से भिन्न हो सकता है, क्षत्रिय वर्ण से उत्पन्न स्त्री हो,
हो सकता है किसी और वर्ण से उत्पन्न स्त्री भी हो सकती है। तो इस प्रकार से राजा को संदेह होता है। अब इसके बाद में एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें बताया गया है कि पत्नी किसके द्वारा किस तरीके से स्वीकार करने के योग्य है। तो बहुत अच्छा श्लोक है। तो आगामी 3 श्लोक की बात हम अगली कक्षा में करेंगे।